जाया करते थे। और दूसरा है कि जो उस जमाने के व्यापारी हुआ करते थे वे ज्यादातर काफिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे जो कि एक क्या होता था कि एक लगातार लाइन से चलते थे वो लोग। लाइन से बड़ा लंबा सा कारवां होता था काफिला मतलब कारवां होता था, अपने ऊंट के साथ अपने घोड़ा के साथ वो चलते थे, जिन पर उनका जो माल होता था, जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान वो ले जाते थे माल। ये जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको सूती वस्त्र है, कीमती कीमती पत्थरें हुआ करती थी, होता था, फिर सोना है, चांदी है, इन सारी चीजों का वो व्यापार करते थे। तो काफिला में वो क्यों चलते थे? वो इसलिए काफिला में चलते थे, इसलिए कारवां में चलते थे ताकि जो लुटेरे हैं वो उनकी चीजों को रास्ते में ना लूट सके, उनके जान माल का नुकसान कम से कम हो। और कुछ व्यापारी जो थे वो जहाजों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया करते थे। बहुत सारे धार्मिक गुरु भी थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपना जाया करते थे अपने विचारों और धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए। अब यहाँ पे एक येलो बॉक्स में प्रश्न पूछा गया है कि आज लोग क्यों यात्राएं करते हैं। तो आज के लोग भी लगभग वही कारण है जो पुराने जमाने में कारण हुआ करता था, व्यापार के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, या फिर धार्मिक गुरु लोग जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान करते थे। शिक्षाविद लोग एक स्थान से दूसरे स्थान सफर किया करते थे। उस समय भी लोग पढ़ने के लिए एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करते थे। आज भी यही होता है स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। एक चीज और नई चीज आधुनिक समय में देखी गई है या बहुत ही आम है कि जब लोगों के पास धन की मात्रा अच्छी हो गई है तो लोग साल में एक बार या 2 बार मनोरंजन के लिए भी दूसरे स्थानों का सफर करते हैं, और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता या फिर सुंदर सुंदर इमारतें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो या फिर प्राकृतिक सुंदरता जैसे कि फाउंटेन हो, झरना हो, वो सबको देखने के लिए जाया करते हैं। अब हम जानेंगे कि देश के नाम। कहा जाता है कि जो अपना देश इंडिया है उसे विभिन्न नामों से पुराने जमाने से ही पुकारा जाता है। तो अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। सभी लोग जानते हैं इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। उस समय में क्या होता था, एक सिंधु नदी है तो उसके जो उस सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश जो है जो ईरानी और जो यूनानी है उसे क्या कहते थे, तो इंडिया कहा करते थे। भारत नाम का प्रयोग जो है सो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अभी हम पूरब की बात किए कि जो पूरब प्रदेश के लोग थे उन्हें इंडिया कहा गया था, या पूरब प्रदेश की जो भूमि थी भारत की उसे इंडिया कहा गया है। लेकिन अब है कि उत्तर पश्चिम का जो स्थान था और वहां पे जो लोग रहते थे उस समूह को या उस स्थान को भारत कहा जाता था। बाद में इस शब्द का इस्तेमाल पूरे देश के लिए ही किया जाने लग गया भारत, जिसका उल्लेख भारत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरबों ने इस धरती को, भारत की धरती को अल हिंद भी कहा। तुर्कों ने इसे हिंदुस्तान कहा। तो इस तरह से क्लियर है कि अरब लोगों ने इसे अल हिंद कहा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा। अब तो ये रही भारत की बात। अब हम अपने प्रदेश जो है जो कि झारखंड है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, तो उसके बारे में जानेंगे। झारखंड को भी कई नामों से प्राचीन काल से ही पुकारा जाता है और जिसकी जो है व्याख्या हमें विभिन्न ग्रंथों में भी मिल जाती है। तो इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें हैं या जिनमें झारखंड को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिसमें पुंड्र प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है,
है झारखंड को, और भारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश व पशु भूमि कहा गया है। अब है नेक्स्ट, फिर है येलो बॉक्स, पुराने समय में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो अभी हमने तुरंत ऊपर में पढ़ लिया कि भारत को भारत भी कहा जाता था, इंडिया भी कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा गया, अल हिंद भी कहा गया, विभिन्न नामों से जाना गया। अब हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में थोड़ा सा इस बॉक्स में पढ़ेंगे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो एशिया में पड़ता है और दक्षिण एशिया में स्थित ये सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। कहा जा रहा है कि जो दक्षिण एशिया है वे विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वहां पे, जैसे कि पहाड़ियां हैं, पर्वतें हैं और समुद्र है, जो कि लगभग एशिया से पृथक हो जाता है और इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो देश है दक्षिण एशिया का, वो सबसे बड़ा जो देश है वो भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो दक्षिण एशिया है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है और इसीलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा गया है भारत को। इसके अंतर्गत अन्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि सम्मिलित है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में ये सारे देश आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कभी किसी जमाने में भारत के अंतर्गत ही आते थे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। जब अंग्रेज हमारे जमाने में आए उसके बाद में उनके जाने के दौरान तक ये दोनों जो देश हैं वह भारत से कट करके या अलग हो करके अलग एक इंडिपेंडेंट देश का रूप प्राप्त किया, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो हम नए वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सभी बच्चों को।